नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। धरना का दौर थमने का नाम ही नहीं लेता है और गर्दनी बाग में भी तो बात ही कुछ और है। मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन अपनी अपनी मांगों को लेकर के लोग सड़क पर उतरे हैं। अभी देख रहे हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए सभी लोग हैं और थक करके आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, खाकी वर्दी भी पहने हुए हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आखिर खाकी वर्दी और फिर सोए हुए क्यों है। सर, खाकी वर्दी पहन करके सोए हुए हैं, सर क्या समस्या आ गई आप लोगों को? समस्या ये है कि हम लोग का बीआरएस नौकरी जो था वो ने सरकार के निरस्त कर दिया है, ठीक ने। अच्छा, तो इसी के लिए हम लोग के आमरण अनशन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस समय मेरा दादा पिताजी यानी 5 रुपया 10 रुपया पर काम करते थे और आज जब उसका हम लोग का सरकारी कर्मचारी हुए, जब पैसा बढ़ने का माने यही हुआ तो इस पर सरकार ने माने निरस्त कर दिया है। अच्छा, ये बीआरपी लिखा हुआ है, आप लोग चौकीदार हुए? बीआरपी मतलब बी से बिहार, आर से रूरल, पी से पुलिस, यानी बिहार रूरल पुलिस, यानी ग्रामीण पुलिस, बिहार रूरल पुलिस। लेकिन खाकी वर्दी के तो नीतीश जी बड़े चहेता आदमी है, उनको तो हाथ में रखते हैं। आप लोग सड़क पे आ गए। सड़क पर इसलिए आ गए कि नीतीश बाबू को अब जो है से बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं उनको 20 साल करीब लगभग पूरा हो चुका है। अब इनका समय अब माने जाने का हो गया है, इसलिए हम लोग से नाराज होकर के ऐसा काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को डर नहीं लगता है कि खाकी वर्दी पहन करके सड़क पर बैठ गए हैं? डर काहे के लिए लगेगा? नीतीश कुमार जी है तो नीतीश कुमार जी से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। जब तक हम लोग को बीआरएस और एफजी वाले को बहाली जब तक नहीं रेगुलर करते हैं तब तक हम लोग सड़क पर और सदन तक लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ते रहेंगे। आप तो देखे हैं ना, यही नीतीश जी हैं जो दौड़ा दौड़ा करके लाठी से लठियाते हैं। हाँ, तो यही नीतीश जी से पूछिए कि जब लालू जी के टाइम में था तो उस टाइम में ऐसा काम किए थे तो उनको यही जिस गद्दी पर नीतीश बाबू थे उसी गद्दी पर लालू यादव थे, उनको हटाने के काम यही वर्दीधारी ने काम किया। लाठी डंडा खाए, जेल भरे, गोली भी चला हम लोग पर, फिर भी हम लोग नहीं आंदोलन तोड़े, डटे रहे, लड़ाई लड़ते रहे, जो कि आज तक यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। नीतीश जी से डर नहीं लगता है? काहे डर लगेगा? नहीं। अच्छा, ये बात तो जानते हैं ना कि यही नीतीश जी हैं जो धरना देने वाले को लठियाते भी हैं, दौड़ाते भी हैं। क्या दौड़ाएंगे? मर जाएंगे। जी जी, उसी नीतीश का साथ मर जाएंगे यहाँ रोड पर। अच्छा, मर जाइएगा? तो मर न जाएंगे, नौकरी नहीं देगा तो नहीं मर जाएंगे, भूखे रहेंगे। बंसा के 4 कुर्सी थाना प्रभारी का कोदार पाड़ा है, फुलवारी में भैंस खिलाया है, गाय खिलाया है, लकड़ी फाड़ा है। आज नौकरी सरकारी हुआ है तो नीतीश कुमार हमारे नौकरी से भगा रहा है, तो हम यहीं मर जाएंगे, बेली रोड में यहीं चला जाएंगे। तो इतना गुस्सा काहे है नीतीश जी से? गुस्सा रहेगा नहीं, जब मेरे बाल बच्चा नहीं लेगा तो हम लोग कहाँ के लिए रहेंगे? हाँ, हम भूखे रह जाएंगे। ये जब लाभ का समय आया तो मेरे भगा रहा, जिस समय लाभ नहीं था तो देखिए मेरे बाबूजी लाठी लेकर के जगह रहा किया है, आज मेरा भगा रहा है, तो हम मरने जाएंगे यही रोड पर। अच्छा, काहे आप लोग रोड पर बैठ करके नीतीश जी से डरोने लग रहा है? सो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री है। हम लोग का मांग जो है, हम मांगना जरूरी है। हम लोग जो भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 2014 से स्वीकृति दी गई थी, उन लोग को बहाली गया, निरस्त कर दिया गया ज्वाइनिंग लेटर। 3 महीना काम भी किया, निरस्त कर दिया गया। और 2005 से 2014 के बीच में, 2005 से 2014 के बीच में जो सेवानिवृत्त है, दफादार चौकीदार हुए हैं, उनके आश्रितों की बहाली यदि नीतीश सरकार कर देगी तो मैं उनकी सरकार को बरकरार रखूंगा। यदि नहीं हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे
कि जिस तरह से 2005 में राबड़ी और लालू की सरकार को लालटेन को बुझाने का काम किया था, उसी तरह से इस बार भी नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने का काम चौकीदार में क्षमता रखता है। लेकिन ये कैसे आप लोग दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे? तो चौकीदार में क्षमता है। हम लोग क्षेत्र में हजारों 2000 के बीच में हम क्षेत्र में ड्यूटी करते हैं। जिस तरह से थानेदार थाना में काम करते एक चीज बताइए, थाना अध्यक्ष आप लोगों पर अन्यायों करता है, जबरदस्तियों और करते रहता है। वो देखिए, वो तो पहले से अन्याय करवे करता, जैसे कि चौकीदार बोल दिए थे कि जो हम लोग मवेशी को खिलाए, कुट्टी कटवाए, पहले होता था। अब जो है धीरे धीरे जैसे पढ़ लिख करके चौकीदार पढ़ गया है, वैसे वैसे धीरे धीरे जो भी बेगारी है वैसे वैसे कम हो रहा है। लेकिन अब यो होता है, अब यो होता है। अच्छा, ई काहे मतलब नाराज हो गया आप नीतीश जी से? नीतीश जी तो दावा ठोक के, ताल ठोक के कहते हैं हम जितना काम किए उतना कोई कर सकता है जी। देखिए, इसीलिए तो कर्मठ पुरुष हैं, इसीलिए तो हम धरना प्रदर्शन में जुट करके हम आए हैं। और अगले वर्ष भी 2024 में हम आमरण अनशन पर 7 दिन बैठे और चिराग पासवान बोले थे कि जो हम धरना तोड़वाएंगे, तो हम लोग सोचे कि जो हम लोगों का मांग पूरा हो जाएगा। लेकिन हम लोग का मांग जो चिराग पासवान नहीं आकर के, बल्कि अपने बहनोई अरुण भारती को भेज दिए। अरुण भारती को भेजने के बाद जूस का पिला करके आमरण अनशन को तोड़वाया गया। लेकिन अभी तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ। इसलिए तो हमारा अनुसूचित जाति के वर्ग के होते हुए भी हम लोग को अनदेखी कर रहे हैं। नीतीश सरकार, आप लोग ना नीतीश सरकार के गठबंधन में है, जरूर उनकी बात रहती, लेकिन हम लोग के वहाँ आप लोगों के वो जो कहते हैं कि हम दलित के नेता गलत कह रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, ये फॉरवर्ड का नेता है। हाँ भैया, हाँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम था। हम उस घर में दिया जलाने जा रहे हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, लेकिन अब चिराग पासवान का नाम है। मैं उस घर के दिया बुझाने चला हूँ जिस घर में मेरा पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान दिया जलाया था। आज चौकीदार दफेदार के लिए दिया जलाया था स्वर्गीय रामविलास पासवान, उसी दिया को बुझाने चला है चिराग पासवान। एक चीज बता, वो तो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं जी, वो नहीं है दलितों का नेता। दलितों का नेता सेकंड अम्बेडकर था, स्वर्गीय रामविलास पासवान। वो तो छलिया है, वो तो छलिया है, एक्टर है, गलत बात है। वो तो छल करके हम लोग को अनशन तोड़वाया था। अरुण भारती को गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज पूरे चौकीदार दफेदार ये बात सही बोल रहे हैं। वो तो छलिया है, एक्टर है, वो हर जगह जाकर झूठा वादा करके और कहीं नहीं निभाता है। वो बोला था चौकीदार दफेदार को, मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा, लेकिन आज जब हम लोग की सड़क पे आने की नौबत आ गया तो कहाँ है चिराग पासवान? आए हम लोग के साथ में, सड़क से लेकर सदन तक चले हम लोग के साथ। आप ही लोगों के बल पे कहते हैं कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। कहाँ से? वो तो सांसद केंद्रीय मंत्री बन गए, अपने पिताजी का देन था। अब वो तो सपना देख रहा है, वो तो छलिया है। हम नाटक करेंगे, वो कुछ नहीं बन सकता है। हम लोग कसम खा के कहते हैं, पूरे बिहार के पासवान उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम लोग तो पूरे बिहार के पासवान चिराग पासवान को नहीं छोड़ेंगे। सेकंड अम्बेडकर थे स्वर्गीय रामविलास पासवान और दलितों के नेता थे। ये पूरे बिहार के चौकीदार दफेदार समाज के लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन चिराग पासवान दलितों के नेता कतई नहीं है।